जय श्री हरि दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं परिवर्तनी एकादशी की, जिसे देवशयनी एकादशी के बाद सबसे विशेष एकादशी माना गया है। दोस्तों, कहते हैं इस दिन भगवान विष्णु करवट बदलते हैं और अपने भक्तों की इस दिन भगवान विष्णु करवट बदलते हैं और अपने भक्तों की पुकार को और भी शीघ्र सुनते हैं। और आज मैं आपको बताऊंगी उस अद्भुत दृश्य के बारे में, एक ऐसा पौधे की जड़ जिसे चुपचाप घर लाने से गरीबी का साया हमेशा के लिए हट जाएगा। दोस्तों, पुराणों के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु स्वयं देवताओं को आशीर्वाद देते हैं। पद्म पुराण और विष्णु धर्म सूत्र में इसका महत्व बताया गया है। इस व्रत से पाप का नाश होता है और धन समृद्धि भी घर में बढ़ती है। इस दिन दान, पुण्य, उपवास और भक्ति का विशेष महत्व होता है। कहते हैं यदि इस दिन श्रद्धा से पूजा की जाए तो जीवन के सारे दुख दर्द मिट जाते हैं। और इसी दिन का एक अद्भुत उपाय है, वह पौधा जिसकी जड़ घर में रखने से दरिद्रता भाग जाती है। दोस्तों, इस दिन तुलसी, पीपल और आंवले के पौधों को अत्यंत ही शुभ माना गया है, लेकिन खासकर तुलसी की जड़ का विशेष महत्व है। इसका अद्भुत महत्व होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि तुलसी माता स्वयं लक्ष्मी का ही स्वरूप है। यदि परिवर्तनी एकादशी के दिन चुपचाप तुलसी की जड़ को घर में लाकर पूजा घर में रखा जाए तो घर में लक्ष्मी जी का स्थायी वास होता है। दोस्तों, ध्यान रखिए, यह कार्य आपको बिना किसी को बताए करना है। चुपचाप पौधे की जड़ को लाकर स्वच्छ स्थान पर स्थापित कर दीजिए। मान्यता है कि जब तक यह जड़ घर में रहेगी, घर से दरिद्रता दूर रहेगी और धन संपत्ति का प्रवाह कभी भी नहीं रुकेगा। दोस्तों, आपको यह कार्य कैसे करना है, चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। प्रातः स्नान कर लेना है और उसके बाद आपको स्वस्थ वस्त्र धारण करने हैं। व्रत रखने वाले व्यक्ति को जल और फल से उपवास करना चाहिए। संध्या समय मंदिर जाएं और घर में भगवान विष्णु, लक्ष्मी की पूजा करें। देखिए दोस्तों, अगर आप एकादशी के दिन, किसी भी एकादशी के दिन व्रत उपवास रखते हैं तो दोस्तों, कुछ लोग मैं देखती हूँ कि एक समय का भोजन करके रखते हैं। यह गलत है दोस्तों। अगर आप उपवास रख रहे हैं तो सिर्फ जल फलाहार ही ले सकते हैं, लेकिन कभी भी आपको अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि अन्न ग्रहण अगर कर रहे हैं तो इससे हम दोष के भागी होते हैं। अगर आप उपवास नहीं भी रख रहे हैं और तो भी अगर आप अन्न ग्रहण नहीं करते हैं तो उसका फल आपको प्राप्त होता है। लेकिन अगर आप उपवास रख रहे हैं और अन्न ग्रहण कर रहे हैं तो इससे आप पाप के भागी बनते हैं और ना ही आपको उस उपवास का कोई फल प्राप्त होता है। इसलिए अगर आप एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करते हैं, एक समय भोजन करने के बाद आप उपवास रखते हैं तो यह आपका गलत तरीका है। इसे आज की इस एकादशी से ही बदल लीजिए। और दोस्तों, आपको सिर्फ जल, फल या फिर कोई भी फलाहार आपको करना है। दोस्तों, संध्या के समय मंदिर में जाएं। घर में भगवान विष्णु, लक्ष्मी की पूजा भी आप कर सकते हैं। यह अगर आपके पास में मंदिर पास में है तो आप मंदिर में जाकर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा करें। अगर नहीं है तो आप अपने घर में भी माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं। तुलसी पौधे की जड़ को चुपचाप लाकर लाल कपड़े में लपेटकर पूजा घर में रख लें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।
मंत्र का 108 बार आपको जाप करना है। दोस्तों, यह मंत्र इतना शक्तिशाली मंत्र है कि अगर मृत्यु के समय भी इस मंत्र का जाप किया जाए तो दोस्तों हमारी द्वारा किए गए पूरे जीवन के जो पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं। और एकादशी के दिन तो इसका विशेष महत्व है। इसलिए एकादशी के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार आपको जाप अवश्य करना चाहिए। अगले दिन उस जड़ को गंगा जल से छिड़कें और प्रतिदिन धूप दीप दिखाएं। दोस्तों, एक पुरानी कहानी है कि एक बार एक निर्धन ब्राह्मण था। उसके पास खाने तक के लिए अन्न नहीं था। परिवर्तनी एकादशी के दिन एक संत ने उसे यही उपाय बताया, तुलसी की जड़ लाकर घर में रखो और भगवान विष्णु का नाम लो। दोस्तों, उसने ऐसा ही करना प्रारंभ कर दिया। कुछ ही समय में उसके घर में धन धान्य की वृद्धि हुई। बेटे बेटियों का विवाह अच्छे घरों में हुआ और उसका जीवन सुखमय हो गया। दोस्तों, यह कथा हमें यह बताती है कि विश्वास और श्रद्धा से किया गया छोटा सा उपाय भी चमत्कार कर सकता है। इसलिए दोस्तों, मैं अपनी हर एक वीडियो में आपको यही बताती हूँ कि चाहे आप उपाय छोटा कर रहे हैं या बड़ा, यह जरूरी नहीं है। जरूरी यह है कि उस उपाय को करते समय आप में कितना विश्वास है, कितनी श्रद्धा और कितनी भक्ति है। क्योंकि दोस्तों, बिना भक्ति के चाहे आप कितना भी बड़ा कार्य कर लो, वो सफल नहीं हो पाता है। कार्य के सफल होने के लिए, उपाय को सफल बनाने के लिए हमारे मन में सच्ची श्रद्धा और सच्ची भक्ति का होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें साफ साफ पता चलता है कि यह छोटा सा उपाय अगर आपने एकादशी के दिन कर लिया तो दोस्तों यकीन मानिए आपका जीवन बदल जाएगा। आप उस निर्धन ब्राह्मण की तरह आप भी सुखमय जीवन को प्राप्त करेंगे। आपके जीवन से भी नकारात्मकता, ग्रह कलेश और कर्ज की समस्याएं दूर हो जाएंगी। दोस्तों, स्कंद पुराण में वर्णित है कि तुलसी के बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी है। तुलसी माता की जड़ को घर में रखने से वास्तु दोष भी दूर होते हैं। यह स्थान को पवित्र भी करती है और नकारात्मक शक्तियों को पास भी नहीं आने देती है। दोस्तों, एक तुलसी के पौधे की इतनी ज़्यादा चमत्कार है कि उसका बखान करना मुश्किल होगा। अगर मैं तुलसी के इस पौधे के चमत्कार का बखान करना प्रारंभ कर दूंगी तो आज का यह वीडियो इसी में पूरा हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, इसके ऊपर भी मैं कभी अलग से एक वीडियो लेकर आऊँगी। लेकिन आज का हमारा वीडियो सिर्फ इतना ही है कि जो तुलसी की जड़ है उसे आपको एकादशी के दिन अपने घर में लाना है। और अगर आप उपवास रख रहे हैं तो बहुत अच्छा है। इस दिन उपवास रखा हुआ बहुत ज़्यादा फल देता है। इसलिए एकादशी का उपवास रखना बहुत ही खास है। अगर आप उपवास में भोजन ग्रहण करते हैं, अन्न ग्रहण करते हैं, तो दोस्तों यह आपकी सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़ी भूल है। इससे आपको फल नहीं बल्कि आप में जो फल के जो भी आपने कर्म किए हैं, अच्छे कार्य किए हैं, वो फल भी आपके चले जाते हैं। इसलिए एकादशी के दिन आपको भोजन ग्रहण नहीं करना है, अन्न ग्रहण नहीं करना है। तो दोस्तों, तुलसी माता बहुत ही पवित्र है। तुलसी के बिना कहा जाता है कि भगवान विष्णु को जो भोग अर्पित किया जाता है वह स्वीकार नहीं होता है। इसलिए घर में तुलसी का पौधा होना बहुत आवश्यक है। साथ ही दोस्तों, अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है
तो यकीन मानिए उससे नकारात्मकता दूर हो जाती है और चारों तरफ सकारात्मक ऊर्जा फैल जाती है। साथ ही साथ तुलसी माता की जड़ को घर में रखने से वास्तु दोष जो होते हैं वो भी नहीं रहते हैं और ग्रह कलेश भी दूर हो जाते हैं। लेकिन याद रखिए दोस्तों, यह उपाय तभी फलित होगा जब आपके मन में आस्था होगी। अगर सच्चा विश्वास है, सच्ची लगन है, तो ही कोई भी कार्य सफल होता है, वरना चाहे कितने भी उपाय आप कर लो वो सफल नहीं हो पाते हैं। जिस कार्य को आप कर रहे हैं वो कार्य चाहे कम हो, कुछ समय का हो, चाहे उसमें एक पैसा भी खर्च ना हो, लेकिन अगर उसमें श्रद्धा है, भक्ति है, विश्वास है, तो दोस्तों बहुत ही जल्द आपको परिणाम देखने को मिल सकता है। सिर्फ पौधे की जड़ लाना काफ़ी नहीं है दोस्तों, बल्कि उसके साथ सच्ची भक्ति, दया, दान और धर्म के कार्य भी करने होंगे। तभी लक्ष्मी माता प्रसन्न होकर स्थायी रूप से आपके घर में निवास करेगी। दोस्तों, दान से बढ़कर, धर्म से बढ़कर और दया से बढ़कर और भक्ति से बढ़कर कोई भी कार्य नहीं है। अगर आप सच्ची भक्ति, दूसरों के प्रति दया भावना और गरीबों को दान और अपने धर्म की रक्षा करते हैं, तो दोस्तों यह आपके जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार है, आपके जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। अगर आपने इन चारों चीज़ों का ध्यान रखा और कोई भी कार्य किया, तो दोस्तों यकीन मानिए 100% आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी। बस आपके मन में भक्ति, दया, दान और धर्म होना चाहिए। अगर ये चारों चीज़ें आपके मन में है, तो दोस्तों आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं कि अगर जिस प्राणी के मन में मेरे लिए भक्ति हो, बड़े बुजुर्गों के लिए, गरीबों के लिए दान हो, बड़े बुजुर्गों के लिए दया हो और अपने धर्म की, अपने कर्म का रक्षा करने की शक्ति हो, तो दोस्तों उसे आगे बढ़ने से, उसके जीवन को सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। स्वयं मैं भी उसे नहीं रोक सकता हूँ, चाहे आपके द्वारा कितने भी पाप क्यों ना हुए हों। लेकिन अगर आप ये चारों कार्य करते हैं तो उससे आपके इसी जन्म के नहीं दोस्तों, बल्कि पिछले जन्म के और आने वाले अगले जन्म के भी पाप धुल जाते हैं। तो दोस्तों 3 सितंबर की परिवर्तनी एकादशी पर चमत्कार को नमस्कार कीजिए। चुपचाप तुलसी की जड़ अपने घर लाइए और भगवान विष्णु से प्रार्थना कीजिए। निश्चित मानिए दोस्तों, गरीबी दूर होगी, सुख समृद्धि का मार्ग खुलेगा और जीवन में स्थायी आनंद आएगा। बस दोस्तों आपको एक छोटा सा उपाय करना है। एक छोटा सा उपाय आपका जीवन बदल सकता है। दोस्तों इस उपाय में ना तो आपका कोई खर्च होने वाला है, ना ही आपको कोई कुछ बड़ा करने की ज़रूरत है। कुछ लोग होते हैं जो कमेंट करते हैं कि हमारे पास में इतना समय नहीं होता है कि हम ये सारे उपाय कर पाएँ। दोस्तों इस उपाय को करने में आपको 5 मिनट भी नहीं लगेगा। बहुत ही छोटा सा और बहुत ही सरल उपाय है। कुछ लोगों का कहना होता है कि हमारे पास में पैसे खर्च करने के लिए नहीं है, तो हम उपाय नहीं कर पाते हैं। यह जो उपाय है दोस्तों, इस उपाय में आपका 1 रुपया भी खर्च होने वाला नहीं है। तो दोस्तों बताइए, क्या इस उपाय से बढ़कर कोई और उपाय हो सकता है? बस आपको करना इतना ही है दोस्तों कि एकादशी के दिन आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान करना है और शुद्ध वस्त्र धारण करने हैं। उसके बाद में दोस्तों अगर आपने उपवास रखा है तो आपको फलाहार और पानी ही लेना है। लेकिन अगर आपने उपवास नहीं रखा है तो भी दोस्तों कोई चिंता वाली बात नहीं है। अगर आप अन्न ग्रहण, मैंने वैसे बताया है कि अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए एकादशी के दिन, चाहे हम उपवास रखें या ना रखें। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप
नहीं रख रहे हैं, आप भोजन के बगैर, अन्न के बगैर नहीं रह पाते हैं, तो आप कर सकते हैं। अगर आप बूढ़े बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, बच्चे हैं, तो आपके लिए यह कोई पाबंदी वाली बात नहीं है। उसके बाद दोस्तों, आपको शाम के समय में मंदिर जाना है, या फिर अगर आप मंदिर नहीं जा पाते हैं, आपके पास में कोई मंदिर नहीं है, तो आपको अपने घर में ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करनी है। दोस्तों याद रखिए, अगर मंदिर में जा सके तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर मंदिर ना भी जा सके तो आपको घर में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा अवश्य ही करनी है। दोस्तों, तुलसी के पौधे की जड़ को चुपचाप लाकर लाल कपड़े में लपेटकर पूजा घर में रख दें। इसके बाद दोस्तों, आपको मंदिर में जाना है, क्योंकि यह जड़ तो मंदिर में ही मिल सकती है, या फिर कहीं आसपास अगर हो तो आप वहाँ पर भी जा सकते हैं। और अगर कहीं पर भी आपको दिखे तुलसी के पौधे की जड़, तो दोस्तों चुपचाप उस जड़ को ले आइए और लाल कपड़े में उसे लपेटकर जो भी आपका पूजा घर है, जहाँ पर भी आपने स्थापित कर रखा है, वहाँ पर उस जड़ को लाल कपड़े में बांधकर लपेटकर उसको रख दीजिए। इसके बाद दोस्तों, आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करना है। दोस्तों, इसके लिए आप किसी भी तुलसी की माला का उपयोग कर सकते हैं और उससे आप 108 बार जाप कर सकते हैं। अगर तुलसी की ना हो तो रुद्राक्ष की या कोई भी माला आप ले सकते हैं और उससे ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप कर सकते हैं। दोस्तों, फिर अगले दिन आपको क्या करना है कि उस जड़ को गंगा जल से छिड़कें और प्रतिदिन धूप दीप दिखाएं। जिस जड़ को दोस्तों आपने लाल कपड़े में बांध कर लपेट कर पूजा घर में रखा है, उसे ऐसे ही रहने दें। पूरी रात भर रहने के बाद जब सुबह दूसरे दिन आप उठें, स्नान दान करके पूजा पाठ करें, उसके बाद में आप उस जड़ को गंगा जल के छिटके लगाएं और उसके बाद हमेशा ही उसकी एक भगवान के रूप में, एक मूर्ति के रूप में उसकी पूजा करें, उससे धूप दीप दिखाएं। तो बस दोस्तों, बहुत ही सरल, बहुत ही साधारण उपाय है। इस उपाय को अगर आपने अच्छे तरीके से, सच्चे मन और सच्ची श्रद्धा भक्ति से कर लिया, तो यकीन मानिए आपके घर से गरीबी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। आपके घर में दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति होने लगेगी। बस बहुत ही सरल उपाय है, बहुत ही छोटा सा उपाय है। तो दोस्तों, मेरे को लगता है कि यह उपाय आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि इस उपाय में ना समझने वाली कोई भी बात नहीं है। दोस्तों, इसके बाद आपको हमेशा ही ऐसे ही उसकी पूजा करनी है, उसे धूप दीप दिखाना है। कई लोग कमेंट करते हैं कि आपने हमें उपाय पूरा नहीं बताया, पहले दिन धूप दीप दिखानी है, उसके बाद क्या करना है। तो दोस्तों, जब आपने अगले दिन उसकी पूजा की है, गंगा जल छिड़का है, धूप दीप दिखाए हैं, वैसे ही आपको ज़िंदगी भर उसकी पूजा करते रहना है और उसे धूप दीप दिखाना है, गंगा जल छिड़कना है। जैसे आप और भगवान की पूजा करते हैं, वैसे ही पूजा घर में, इसीलिए हमने यह पूजा घर में रखवाया है ताकि उसकी पूजा हो सके। बस दोस्तों, इतना सरल उपाय है, इसे आप कुछ ही मिनटों में कर सकते हैं। दोस्तों, स्कंद पुराण में कहा गया है कि तुलसी के बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी होती है। कई बार दोस्तों, हम लोग भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, लेकिन अपने घर में तुलसी के पत्ते, तुलसी की जड़ नहीं रखते हैं। इससे दोस्तों हमारी पूजा सफल नहीं हो पाती है, हमें उसका फल प्राप्त नहीं हो पाता है। इसके दोस्तों 2 फायदे होंगे। कोई दिन ऐसा भी होता है जिस दिन आपको तुलसी के पत्ते नहीं मिलते हैं भोग लगाने के लिए, लड्डू गोपाल को या फिर भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए। तो दोस्तों,
अगर आपके मंदिर में यह तुलसी की जड़ रखी रहेगी और इसकी प्रतिदिन पूजा होती रहेगी तो दोस्तों आपको तुलसी के पत्ते रखने की भी आवश्यकता नहीं होगी। जिस दिन आपको तुलसी के पत्ते ना मिले उस दिन भी आपकी पूजा सफल होगी। तुलसी माता की जड़ को घर में रखने से वास्तु दोष भी दूर होते हैं, ग्रह कलेश भी मिटती है। और दोस्तों जिस स्थान पर आपने तुलसी को रखा है वहाँ पर वो स्थान भी पवित्र हो जाता है और वहाँ से नकारात्मक शक्तियाँ भी दूर हो जाती हैं। दोस्तों तुलसी के बहुत से फायदे हैं, लेकिन ये मैं सारी बातें आपको कभी मेरे दूसरे वीडियो में बताऊंगी। दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है कमेंट में बताया करें। और अगर आपको भगवान से संबंधित, भक्ति से संबंधित कोई भी सवाल मन में रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों याद रखिए, सबसे बड़ी शक्ति है विश्वास, श्रद्धा। अगर आप में किसी के लिए भी श्रद्धा है, भक्ति है तो ही आप वो कार्य सफल कर सकते हैं। आज आप मेरी यह वीडियो देख रहे हैं लेकिन इसे आप पूरी नहीं देख पाते हैं या फिर जल्दबाजी में 2, 4, 5 लोगों की वीडियो देख लेते हैं तो दोस्तों इससे आपके दिमाग में कन्फ्यूजन आ जाएगा। आप भ्रमित हो जाएंगे कि मैं किसके उपाय को मानूं, किसके तरीकों को मानूं। पर दोस्तों यकीन मानिए, जिस दिन आपने किसी एक इंसान की वीडियो को देखना प्रारंभ कर दिया उस दिन से आपका जीवन बदलने लगेगा। आपको समझ आ जाएगा कि मुझे यही कार्य करना है। और दोस्तों मैं अपनी हर एक वीडियो में आपको यही बताती हूँ कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो उसे पूरी देखा करें ताकि आप जो भी कार्य करने जा रहे हैं उसे सही तरीके से कर पाएँ, उसका फल आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों आप ही सोचिए, आपने उपाय भी किया, वीडियो भी देखा, समय भी दिया लेकिन सफल नहीं हो पाए, उसका क्या फ़ायदा। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे, पूरा समझेंगे, पूरा सुनेंगे तभी आप वो उपाय कर पाएंगे, वरना आप पीछे ही रह जाएंगे। इसलिए दोस्तों कभी भी 2 नाव में सवार मत होइए, एक ही नाव में बैठिए और उसी से पार हो जाइए। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें पूरी श्रद्धा, पूरा विश्वास, पूरी भक्ति लगा दीजिए। उसके बाद ही उस कार्य को कीजिए और देखिए कैसे आपको उसका फल प्राप्त होता है। बस दोस्तों इसके लिए सच्ची श्रद्धा, सच्ची भक्ति और सच्चा विश्वास ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहती कि आप सिर्फ मेरी ही वीडियो देखा करें या फिर मैं बताती हूँ उन्हीं उपायों को आप क्या करें। नहीं दोस्तों, आप किसी की भी वीडियो देखिए लेकिन सिर्फ उसी की देखिए और उसी के नियम को अपनाइए। ये नहीं कि आपने कभी किसी का नियम लिया, कभी किसी का नियम ले लिया। इससे दोस्तों आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आप उन कार्यों को करने में सफल ही नहीं हो पाएंगे जो कार्य आप करना चाहते हैं। इसलिए सिर्फ एक ही जगह अपने मन को टिका कर रखिए। अपने मन को जिसने वश में कर लिया उसने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लिया। तो दोस्तों तुलसी माता ऐसी है जिन्हें अपने घर में रखने से ग्रह कलेश दूर होती है, ग्रह शांति आती है और नकारात्मकता दूर हो जाती है। सब सकारात्मकता हमारे आसपास घूमने लग जाती है और साथ ही साथ भगवान विष्णु का, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। दोस्तों इस एकादशी को दिन यह उपाय ज़रूर करना। एकादशी के दिन यह उपाय बहुत ही कारगर होता है और इससे बहुत ज़्यादा फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों इस उपाय को करने के लिए आप किसी बड़े पौधे की जड़ को ना उखाड़ें। अगर आप छोटा सा तुलसी का पौधा हो जो कि तुलसी के पौधे के आसपास ही उगा हुआ हो, उसे ही आप घर पे लेकर आएं। बड़े पौधे की जड़ को उखाड़कर उस पौधे को ना तोड़ें। यह दोस्तों पाप का भाग भी मिल सकता है, इससे आपको
पाप भी लग सकता है, इसलिए इस दोष से आपको बचना है। और हाँ दोस्तों, जब भी आप उपाय करें शांति से करें, विश्वास से करें और मन लगाकर करें। आपका यह उपाय निष्फल नहीं होगा, इसका आपको फल अवश्य ही प्राप्त होगा। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का उपाय, जिसे करने से आपके घर में दिन दुगुनी रात चौगुनी उन्नति होगी। आपके घर से गरीबी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। जिस घर में तुलसी के पौधे की पूजा की जाती है, तुलसी माता की पूजा की जाती है, उस घर में दोस्तों भगवान विष्णु का निवास होता है। उस घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। उस घर से नकारात्मकता हमेशा हमेशा के लिए बाहर चली जाती है। और साथ ही साथ जो कर्ज है, बीमारियां हैं, उनसे भी हमें छुटकारा मिलता है। इसलिए इस उपाय को करना ना भूलें। तो दोस्तों, इस बार 3 सितंबर की परिवर्तनी एकादशी पर चमत्कार को नमस्कार कीजिए और चुपचाप तुलसी की जड़ को अपने घर ले आइए और भगवान विष्णु से प्रार्थना करिए। और दोस्तों, निश्चित मानिए, गरीबी आपकी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। आपके घर में सुख शांति के नए नए मार्ग खुलने लगेंगे और जीवन में स्थायी रूप से आनंद रुक जाएगा। बहुत से लोगों का कहना है कि हमारे घर में सुख शांति 1-2 दिन के लिए आती है, लेकिन फिर से कलेश होने लग जाती है, नाराज़गी, मनमुटाव होने लग जाता है, लड़ाइयाँ होने लग जाती हैं। पर दोस्तों, इस उपाय को अगर आपने सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से कर लिया, तो आप स्वयं देखेंगे कि कैसे आपके जीवन में आनंद स्थायी रूप से रुक जाएगा। आपके जीवन में एक बार आनंद आ गया, उसके बाद वो कहीं पर भी नहीं जाएगा, क्योंकि आपके घर में माँ तुलसी की वो जड़ रखी हुई है, जो कि कभी आनंद को दूर भागने ही नहीं देगी। तो दोस्तों, जय श्री हरि, जय तुलसी माता की, जय लक्ष्मी माता की कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की मन लगाकर और सच्चे दिल से पूजा करिए। साथ ही साथ तुलसी मैया की भी पूजा करिए। आपके घर में सुख शांति और समृद्धि आएगी और आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। दोस्तों, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी से हमारी यही प्रार्थना है कि जो भी इस वीडियो को अंत तक देख रहा है, माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु उसके घर में सुख शांति और समृद्धि दें, उसकी गरीबी और दरिद्रता को दूर करें, नकारात्मक ऊर्जा उसके घर के आसपास भी ना भटके। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद उसे हमेशा प्राप्त हो। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो यहीं तक। हम मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हरि, जय तुलसी मैया की, जय माँ लक्ष्मी। और हाँ दोस्तों, अभी तक अगर आपने कमेंट में जय माँ तुलसी नहीं लिखा है तो अभी लिख दीजिए। जय माँ लक्ष्मी, जय विष्णु की लिखना भी ना भूलें। तो दोस्तों, कमेंट करिए। जितना ज़्यादा आप कमेंट करेंगे उतना ही आप हमसे जुड़ेंगे और हमारी ऊर्जा आप तक प्राप्त होगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ लक्ष्मी, जय तुलसी मैया की, जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हमने जो अभी अभी मंत्र का जाप किया है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, अगर सुबह रोज उठकर स्नान करने के बाद इस मंत्र का 108 बार जाप किया जाए तो जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण की कृपा हमें प्राप्त होती है। इसलिए रोज सुबह उठकर 108 बार नहाने के बाद
इस मंत्र का जाप जरूर करें और अपने जीवन से सारे के सारे कष्टों को दूर करें। देखना 1 महीने के अंदर अंदर ही आपके जीवन में एक अलग सा आपको एक अनुभव प्राप्त होगा कि सच में आपके कष्ट दूर हो रहे हैं, आपके पाप दूर हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं और आपको भगवान की कृपा प्राप्त हो रही है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं भगवान श्री कृष्ण के कुछ नामों का। तो जैसा कि आपको पता ही है कि भगवान श्री कृष्ण के बहुत सारे नाम हैं, तो चलिए हम भी आज कुछ भगवान श्री कृष्ण के नाम जप कर लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण के कुछ नाम: अचला, अच्युत, अद्भुत है,